तो ओम्स लॉ में देखे थे बच्चा कि तुम्हारा सिंपल अगर सर्किट है, ठीक है, सिंपल सर्किट है तो वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टर्स और सेल्स के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं करंट अगर सिंपल सर्किट है। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन सिंपल सर्किट अगर नहीं हो, ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैसे हो सकता है? कैपेसिटर्स हो सकता है, उसमें रेजिस्टर्स हो सकता है, इंडक्टर्स हो सकता है बच्चा, सेल्स हो सकता है, एक दो नहीं 3-4 सेल हो सकता है, 4-5 तुम्हारा कैपेसिटर्स हो सकता है, 4-5 तुम्हारा हो सकता है, रजिस्टर्स हो सकता है बच्चा। तो इस तरह से सर्किट क्या बन जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बच्चा। तो उस तरह का सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ आया बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ मेश वर्क्स में। मेश वर्क क्या होता है? जहां पर मेसी हो सर्किट जो हो जाता है, मेसी हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है इतना बात? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ्स लॉ तुम्हारा इनका जो ये खोजे थे तुम्हारा बताए थे तुम्हारा, ये गुस्टाव रॉबर्ट और इनका नाम है गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ और इनका लाइफ स्पैन है तुम्हारा 1824 से लेकर 1887 बच्चा और जर्मन फिजिसिस्ट है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली 2 लॉ है बच्चा और 2 लॉ को लगा के ये सब जेई वगैरह में भी तुम्हारा इसका बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन उसको हम लोग अभी यहाँ पर सारांश में पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा डीप में जा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो है चीज वो बताएंगे पूरा, ठीक है। तो 2 लॉ है, एक केसीएल है किरचॉफ्स करंट लॉ बच्चा और एक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो 2 चीज हम लोग को क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, या फर्स्ट लॉ भी इसको बोलते हैं बच्चा। तो किरचॉफ्स तुम्हारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इसी को बोलते हैं, और करके लिख लो किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ, या फिर इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं बच्चा, किरचॉफ जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। इसी का यहां पर फिगर बनाया है, ठीक। तो ये सब तीनों नाम कुछ भी है तो ये सब तुम्हारा क्या है, इसी का है पहला वाला लॉ, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो बेसिकली क्या बोलता है यहां पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहां पर लिखेगा इन्वर्टेड कॉमा में, टोटल करंट इंटरिंग any junction is, junction को शॉर्ट फॉर्म में ले लिखते हैं, junction is equal to total current leaving that junction। मतलब जितना करंट तुम्हारा अंदर हो रहा है उतना ही करंट तुम्हारा क्या होगा, बाहर होगा बच्चा, ठीक है। ये तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा में रख लेना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0, ठीक है। ये भी तुम्हारा लिख सकता है, दैट इज यहीं से लिख सकता है, दैट इज सम ऑफ करंट यानी टोटल करंट विल बी 0। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, बताते हैं। तो देखो ये लॉ, पहला लॉ कहता क्या है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या किए बच्चा, ये सपोज कर लो तुम्हारा, अच्छा जंक्शन बताते तुमको, जंक्शन क्या होता है। जंक्शन बेसिकली होता है, तुम लोग जान रहा है कि ट्रेन वगैरह रुकता है, तो एक ट्रेन रुकेगा नहीं, ठीक है, तो उसमें 3-4 ट्रेन 5 ट्रेन ज्यादा ट्रेन रुकता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली यहाँ पर भी सर्किट में भी जंक्शन होता है। अब जंक्शन क्या है? जंक्शन बेसिकली पॉइंट है जहां पर तुम्हारा 3 या 3 से अधिक वायर, 3 या 3 से अधिक वायर तुम्हारा एक साथ ज्वाइंट रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर देखो, यहां पर ये पॉइंट जो है ये जंक्शन है बच्चा, वो पॉइंट जो है ये जंक्शन है। इसमें देखना कितना वायर लगा हुआ है, 5 वायर लगा हुआ है बच्चा, ठीक है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है बच्चा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं बच्चा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो जंक्शन समझ में आ गया। कोई पॉइंट जहां पर वायर कितना कनेक्टेड हो, 3 या 3 से अधिक बच्चा, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो बेसिकली किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ बोलता है, ये करंट वाला लॉ, ठीक है। करंट वाला लॉ क्या है सर? करंट क्या है कि मान लो तुम्हारा यहां पर क्या कह रहा है कि जितना करंट तुम्हारा एंट्री मारेगा उतना ही करंट बाहर भी जाएगा बच्चा। मतलब टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल करंट लीविंग दैट जंक्शन बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, यहां पर हम लोग लिए हैं I1 और I3, तुम्हारा एंट्री मार रहा है जंक्शन में, ये जंक्शन है बच्चा, तो जंक्शन की तरफ इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है बच्चा, यानी एंट्री मार रहा है, घुस रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और यही जंक्शन से तुम्हारा करंट इधर निकल रहा है, I2 इधर निकल रहा है, I4 इधर निकल रहा है और I5 बाहर निकल रहा है बच्चा। तो जितना करंट तुम्हारा एंट्री मार रहा है, एंट्री कौन कौन मार रहा है? I1 और I3, यानी इन दोनों का टोटल करेंगे विल बी इक्वल टू तुम्हारा क्या? I2 प्लस I4 प्लस I5 बच्चा। मतलब जितना करंट एंट्री मारेगा वही इक्वल होगा जितना करंट तुम्हारा बाहर निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर अ जंक्शन, कंसीडर अ जंक्शन, या इसको बोल दो पॉइंट, ठीक है, O where I1 and I3 entering the junction, यहां लिख सकते हैं I1 and I3 entering the junction and I2, I4 and I5 leaving this junction, लिख सकते हैं। Then from first law हम लोग कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5 बच्चा, बोल सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको तुम्हारा मान लो, वो पहले डेल्टा आई वाला जो दिए थे उसको 1 मान लेना इक्वेशन, इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, ठीक, बस समझ में आ रहा? तो एंट्री कितना मार रहा है? I1 और I3, ठीक है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा, यानी टोटल करंट एंट्री कौन मार रहा है? I1 प्लस I3 बच्चा, और तुम्हारा बाहर कितना निकल रहा है? तुम्हारा I2 प्लस I4 प्लस I5, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट लॉ के अनुसार, ठीक। अब मान लो कि ये I1 को हम लोग एंट्री मारने वाला तुम्हारा जो तुम्हारा एंट्री मार रहा है करंट, उसको हम लोग मान ले पॉजिटिव, और जो तुम्हारा बाहर निकल रहा है उसको मान ले नेगेटिव। तो क्या होगा बच्चा? हम लोग कह सकते हैं क्या? देखो यहां लेट I1 एंटरिंग करंट I1 एंड I3 क्या मान ले? पॉजिटिव बच्चा, और लीविंग करंट उल्टा भी मान सकता है, जैसा इच्छा है तुम्हारा, I2, I4 एंड I5 टू बी नेगेटिव बच्चा, ठीक है। तब यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो यहां पर लिख सकते हैं I1 प्लस I3 माइनस I2, ठीक है। अरे I2 को नेगेटिव हम लोग मान ले, ठीक है, माइनस I4 और माइनस I5 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। ये इधर ही लिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कह सकते हैं, बोलो। अरे ये इसको भी उधर ले जाएगा तो भी होगा, और तुम्हारा क्योंकि बराबर है, यहां पर देख लो बराबर है बच्चा। अगर इसको नेगेटिव मान ले, सुनो ध्यान से, ये दोनों आपस में बराबर है, इसको अगर नेगेटिव मान ले तो दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। ये नेगेटिव मान लेंगे, I2, I4, I5 को हम लोग लीविंग वाला करंट को नेगेटिव मान ले, ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव मान ले, तो दोनों को सम करेंगे, दोनों बराबर है आपस में, तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो कोई दिक्कत? तो तुम्हारा क्या मिलेगा यहां से? दैट इज, यहां से देख सकता है सम ऑफ ऑल द करेंट्स, बोल सकते हैं 0, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोलो कोई दिक्कत है? बुझा रहा है? ठीक है, इसको नोट डाउन कर। देखो एक क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा बच्चा
कि ये लॉ तुम्हारा किस पर बेस्ड है, तो किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो तुम्हारा जो होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड है। लॉ ऑफ, यहां पर लिख सकता है तुम लोग कहीं पर, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कैसे सर? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तो बताते हैं कैसे। यहां पर देखो, जितना देख रहे हैं यहां पर बच्चा, जितना करंट एंट्री मार रहा, ठीक है, उतना ही करंट इधर निकल रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि चार्ज जंक्शन पर एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, यानी जमा नहीं हो रहा है बच्चा, ठीक है। मतलब कि ये जो तुम्हारा जो जंक्शन है, ये ना तो सोर्स जैसा बिहेव करेगा ना सिंक जैसा। सोर्स कहने का मतलब क्या है कि वहां चार्ज जमा हो गया फेंक दिए, या फिर सिंक जैसा भी। सिंक मतलब जिसमें सब डला जाएगा, बाल्टी जैसा तुम्हारा डला जाएगा सब चार्ज बचा। मतलब अगर कंजर्व नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, यहां पर चार्जेस आके जमा हो जाता बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? जितना करंट तुम्हारा एंट्री मार रहा है उतना ही करंट बाहर निकल रहा है बच्चा। इसीलिए तुम्हारा क्या है, ये लॉ जो है वो बेस्ड है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। अब कैसे हम लोग ये भी देख सकते हैं बच्चा, मान लो तुम्हारा क्या है, I1 और I3 करंट तुम्हारा एंट्री मार रहा है बच्चा, मार रहा है कि नहीं, और तुम्हारा I2 तुम्हारा क्या है, I2 प्लस I4 और प्लस I5 लीविंग कर रहा है बच्चा, ठीक है। अब इसमें T मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो T मल्टीप्लाई अगर करेगा तो यहां पर से देखो I3 ये T हो गया बच्चा, I2 T हो जाएगा, प्लस I4 बोल सकते हैं, प्लस I5T बच्चा बोल सकते हैं। अब देखो I1T को हम लोग लिख सकते हैं Q1, बोलो वो दिक्कत, अरे I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है बच्चा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये Q1 हो जाएगा, इसको Q3 लिख सकते हैं बच्चा, यहां पर Q2 लिख सकते हैं, Q4 हो जाएगा और Q5 हो जाएगा बच्चा। मतलब समझ रहा है, जितना चार्ज एंट्री मार रहा है वही इक्वल है जितना चार्ज निकल रहा है। और ये कोई नया लाव नहीं है बच्चा। यहां पर देखो, यहां पर मान लो ये तुम्हारा इधर से 2 एम्पियर करंट अगर घुस रहा था इधर से, और इधर से 4 एम्पियर, तो इधर कितना निकलेगा, 6 एम्पियर निकलेगा बच्चा। यही चीज बात है, जितना एंट्री मार रहा है वही तुम्हारा लीव करने के बराबर है। ये नया लाव नहीं है, ये तुम्हारा पहले से लाव है, लाव में फॉर्मेशन कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई दिक्कत है, ये सब चीज समझ में आ रहा है। ये चीज नोट डाउन कर लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है बच्चा, ठीक है। देखो दूसरा लॉ है बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, केवीएल, ठीक है। केवीएल या फिर किरचॉफ्स मेश लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स मेश लॉ बोल दिए, और किरचॉफ्स लूप लॉ भी इसको बोलते हैं बच्चा। सेकंड लॉ है ये बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अब सेकंड लॉ बेसिकली कहता क्या है कि देख लो यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डैश देना और इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस cells and resistors in a closed circuit is 0, ठीक है। इसको इन्वर्टेड फॉर्म में यहां पर लिख लो, दैट इज करके डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब ये कहता क्या है बेसिकली बच्चा, यहां पर देख लो सर्किट बना है बच्चा। अब सर्किट में तुम्हारा यहां ध्यान देना, ये क्लोज सर्किट है बच्चा, ठीक है, एक लूप बना हुआ है। इसका नाम भी दे सकते हैं हम लोग बच्चा, नाम देगा तो A B C D, ठीक है। अच्छा यहीं से हम लोग दे दे, तो इसको दे दे E, दे दे E और F, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर देखना लूप कैसे होता है। लूप जो होता है ये पूरा कंप्लीट करेगा साइकिल, ठीक है। जैसे लूप अगर बोलेंगे तो लूप कहने का मतलब क्या है, लूप बोलेंगे तो ये पहला लूप बनेगा बच्चा, A B C D A, यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच जाना। बात समझ में आ रहा है, लूप जब भी बोलेंगे। और तुम्हारा यहां पर दूसरा लूप एक बनेगा तुम्हारा D C F E D, ऐसे बच्चा। बात समझ में आ रहा है, ये लूप बन गया, ठीक है, या क्लोज सर्किट बन गया बच्चा। तो बोल रहा है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द सेल और रजिस्टर,
जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका अगर सम कर देंगे एक क्लोज सर्किट में, जितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चा उसका सम कर देंगे अक्रॉस किसके अक्रॉस। एक सेल यहां पर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो इस तरह से सेल और रजिस्टर खाली नहीं हो सकता है, तुम्हारा कैपेसिटर, इंडक्टर और सारी चीजें भी होगा। तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स एंड रजिस्टर्स विल बी जीरो बच्चा, ठीक है, इन अ क्लोज सर्किट। ध्यान रखना कि सर्किट तुम्हारा क्लोज होना चाहिए, तभी ये वाला फॉलो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिगर बना लो, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं तुम्हारा कि इसका साइन कन्वेंशन कुछ होता है बच्चा, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं बच्चा, इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, इसके लिए साइन कन्वेंशन सर जब हम लोग लूप लॉ लगाएंगे बच्चा, ठीक है, तो उसका कुछ साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या है बच्चा, यहां पर देखना तुम्हारा ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है बच्चा और इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जैसे ही लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल हो गया बच्चा और यहाँ पॉजिटिव वाला तुम्हारा हायर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में अगर जाएंगे तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यानी इनिशियल तुम्हारा कम है और फाइनल ज्यादा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव निकलने वाला है कि नहीं आ रहा, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा अगर हायर पोटेंशियल से तुम्हारा लोअर पोटेंशियल जाएंगे बच्चा, बात समझो, अगर लोअर पोटेंशियल से तुम्हारा हायर पोटेंशियल जाते हैं तो जो फाइनल माइनस इनिशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल होगा वो पॉजिटिव होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा अगर मान लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं यानी फाइनल क्या होगा, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अरे लोअर से हायर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर तुम्हारा हायर से लोअर जाएंगे तो तुम्हारा फाइनली नेगेटिव मिल रहा है बच्चा, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहां पर डिपेंड करता है मूवमेंट का। जब हम लोग लूप लॉ लगाएंगे बच्चा तो मूवमेंट करेंगे, किधर से लूप लॉ लगा रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इधर मूवमेंट कर रहे हैं बच्चा। हम लोग क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं, जैसे मन वैसे लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मूवमेंट, ठीक है, तुम कैसे मूव करा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसे अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो देख लो नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग जा रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन पहले लिखते हैं फोर सेल के लिए यहां पर बना देते बच्चा। ये देख लो, ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो ऐसे चलते हैं हम लोग बच्चा, ऐसे, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा बच्चा। तो यहां पर एसीडब्ल्यू मूवमेंट लिखते हैं, ये एसीडब्ल्यू मूवमेंट कर रहे बच्चा, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे। बात समझ में आ रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में तुम्हारा पोटेंशियल क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो मूवमेंट, ठीक है, डेल्टा भी विल बी पॉजिटिव बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा यानी लोअर से हायर पोटेंशियल जाएगा तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फाइनली हमको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है और तुम्हारा लोअर पोटेंशियल नेगेटिव है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, जब यहीं पर तुम्हारा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे बच्चा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो इसमें तुम्हारा क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे बच्चा, क्लॉकवाइज करेंगे तो ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी हम लोग क्या जाएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे। फाइनली हमको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा और इनिशियली क्या मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बच्चा। तो जो तुम्हारा डेल्टा भी निकलेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक। ये सेल का बात हुआ बच्चा, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, अभी लगाएंगे यही चीज, सेम टू सेम चीज अभी यूज करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बोलो, ठीक। अच्छा ये सेल के लिए हो गया, 4 रजिस्टर यहां पर लगाते हैं बच्चा, 4 रजिस्टर यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये अलग चीज है, 4 रजिस्टर। अब रजिस्टर के लिए ध्यान देना, रजिस्टर में तुम्हारा करंट अगर बह रहा है, देखो करंट का जब डायरेक्शन होता है बच्चा तो करंट कहां से मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बच्चा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अगर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत है। तो अगर रजिस्टर लगा हुआ है बच्चा, रजिस्टर में करंट अगर ऐसा जा रहा है कि हम लोग मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं, यहां पर देखो ध्यान से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है बच्चा, तो सेल में तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल जा रहे हैं, लेकिन यहां पर रजिस्टर में क्या जा रहा है, देखो करंट ऐसे बह रहा है और हम लोग भी इधर ही जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रहा है हमारा,
हमारा मूवमेंट किधर हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में ही बच्चा, यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में बच्चा, यानी जिधर करंट बहेगा उस डायरेक्शन में तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी डेल्टा भी क्या होगा वहां पर नेगेटिव होगा बच्चा। तो डेल्टा भी क्या होगा सर, आई आर का प्रोडक्ट जो होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द रेजिस्टर बच्चा। अरे इज इक्वल टू आई आर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूवमेंट कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। उस समय नेगेटिव लेंगे, माइनस आई आर लेंगे बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी तरह अगर मान लो हम लोग का मूवमेंट क्लॉकवाइज हो जाए तो क्लॉकवाइज जब होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे करंट का बच्चा, यहां पर के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो तुम्हारा यहां डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और हम लोग मूव करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चा। और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट कहने का मतलब है करंट तुम्हारा क्या होगा, जब भी करंट बहेगा तो इधर पूछिए इसका पॉजिटिव होगा और इधर वाला मुड़िया नेगेटिव होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अब हम जब भी मूव करेंगे तो इधर क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे बच्चा, और उस केस में तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा बच्चा, जब अगेंस्ट द डायरेक्शन हम लोग जाएंगे बच्चा ऑफ द करंट, बात समझ में आ रहा है। अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा बच्चा, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लिखेंगे और जब इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। कोई दिक्कत है बताओ इसमें। तो यहाँ पर रजिस्टर बना देते हैं, ठीक है, तो 4 रजिस्टर यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाते हैं तुम्हारा बच्चा। अब ये अगर करंट का डायरेक्शन है, हम लोग भी मूवमेंट कर रहे हैं इधर ही, ठीक है, मूवमेंट भी हम लोग इधर ही कर रहे हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोल रहे हैं, नहीं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा बच्चा। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, ठीक है, तो एसीडब्ल्यू मूवमेंट हो गया, ये भी करंट का डायरेक्शन हो गया बच्चा, एसीडब्ल्यू मूवमेंट। कोई दिक्कत बोलो। तो यहां पर लिख दे क्लॉकवाइज मूवमेंट में तुम्हारा क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, अच्छा एसीडब्ल्यू मूवमेंट पहले लिख देते, मूवमेंट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ। अच्छा यहां पर देखना ध्यान से, करंट के डायरेक्शन में जब भी जाएंगे, चाहे वो एसीडब्ल्यू मूवमेंट हो या तुम्हारा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, करंट के डायरेक्शन में तुम्हारा यहां पर इस तरह लिखना, पोटेंशियल डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द, इसको आई आर लिख दे, माइनस आई आर लिख देते, नेगेटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चा। ध्यान देना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, चाहे ऐसे मूव करे चाहे ऐसे मूव करे, जब भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मूवमेंट होगा बच्चा, तब तब तुम्हारा क्या होगा, बोलो, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी नेगेटिव लेंगे बच्चा, करेंगे। उसी तरह तुम्हारा डेल्टा भी क्या हो जाएगा, आई आर लिखेंगे, यानी पॉजिटिव लिखेंगे बच्चा, कब, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको लिख लो, नोट डाउन करो। देखो अप्लाई करते हैं बच्चा हम लोग केवीएल, अप्लाई केवीएल, केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, केवीएल टू लूप, कौन सा लूप, पहला वाला लूप में लगाते हैं, ये वाला लूप, पहला वाला बताए ए बी सी डी ए, ठीक है, लूप ए बी सी डी ए बच्चा। अब ध्यान देना कि हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बच्चा। तो यहां पर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, यहां पर तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसको माने हम लोग ई बच्चा, बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको माने ई के बराबर, ठीक है। तो यहां से यहां तुम्हारा जाएंगे, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ई होगा और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या लेना है, साइन कन्वेंशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पॉजिटिव होगा बच्चा। तो यहां पर ई लिखिए, बात समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, हम बोले तुम्हारा क्या कि जो तुम्हारा टोटल तुम्हारा वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस तुम्हारा सेल और रजिस्टर, वो उसका सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा बच्चा, यही तो बात की है। अब यहां पर देखना ध्यान से, आगे प्लस लगाएंगे बच्चा, लेकिन जब मूवमेंट करेंगे तो यहां से देखना, मूवमेंट करने के बाद यहां पर तुम्हारा ये जो करंट है यहां से चला पॉजिटिव टर्मिनल से लेके इधर नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, तो यहां से जब करंट जाएगा तो यहां पर क्या हुआ, यहां जंक्शन आते हुए ये तुम्हारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक I1 करंट इधर बहा, I2 इधर, तो इधर से कितना आया होगा, I1 प्लस I2 आया होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इधर I1 करंट बह रहा और रजिस्टर क्या है, R1 है बच्चा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1 होगा बच्चा। लेकिन हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं, कहां से कहां, पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट किधर से जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी पोटेंशियल क्या होगा इसके अक्रॉस, डिक्रीज होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन, माइनस लेंगे बच्चा, तो यहां पर लिखेंगे माइनस I1 R1 बच्चा, कोई दिक्कत बोलो।
और ये दोनों तुम्हारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। अच्छा इसी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू तुम्हारा I1 और R1 बचा। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन मान लो, ये तुम्हारा अब निकाल सकता है। मान लो I1 तुम्हारा नहीं मालूम है, ठीक है, तुमको EMF मालूम है और तुम्हारा मतलब सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम है और R1 का वैल्यू मालूम है, तो करंट निकल जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं, I1 करंट निकल जाएगा। अब उसी तरह तुम्हारा अप्लाई करेंगे तुम्हारा दूसरा, अप्लाइंग KVL टू, दूसरा लूप कौन वाला है, अप्लाइंग KVL टू लूप DCFE, E फिर D पर पहुंच जाएंगे, जहां से जहां जाना है, ठीक है। ये तुम्हारा अप्लाई जब करेंगे तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर तुम्हारा करंट ये वाला रजिस्टर में तुम्हारा क्या होगा, I1 करंट बह रहा है बच्चा, ठीक है, लेकिन जब मूवमेंट हम लोग करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका जाएगा बच्चा, और जब भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट करेंगे तो पॉजिटिव लेना है हमको, ठीक है। मतलब वोल्टेज जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, पॉजिटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1 के बराबर बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारा इधर I1 करंट हो गया बच्चा, और यहां से जब मूवमेंट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, तुम्हारा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं जाएंगे, तो अलोंग द डायरेक्शन, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट भी इधर ही डायरेक्शन में है, हम लोग भी मूवमेंट इधर ही कर रहे हैं बच्चा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा बच्चा, ठीक है। तो यहां पर I2 R2 लिखेंगे, ठीक है, विद द माइनस साइन, ठीक है, यहां पर भी लिखेंगे I2 R3 विद द माइनस साइन बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज यहां पर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तुम्हारा I1 R1 हो गया बच्चा, ठीक है, I1 R1 पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा क्या है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं बच्चा। यहां पर क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन, तो माइनस I2 R2 हो जाएगा बच्चा, और तुम्हारा यहां पर क्या होगा बोलो, माइनस I2 R3 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और ये दोनों तुम्हारा यहां पर EMF नहीं लगा हुआ है इस सेल में, तो इसीलिए EMF यहां पर कहीं नहीं लगा रहे, ये तीनों का सम क्या होगा तुम्हारा 0 के बराबर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बोलो, ये बुझा रहा है। तो ये कैसे लगाते हैं, ये तुम्हारा हो गया, यहां से I1 निकाल लेगा, फिर बैठाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा I2 वगैरह भी निकल जाएगा, R2 R3 का वैल्यू मालूम होगा, सब निकल जाएगा बच्चा। तो करंट और तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा KVL लगाते हैं बच्चा। KVL लगाने के बाद हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, EMF होगा, वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर एक छोटा सा सवाल पूछता है तुम लोग से कि ये जो लॉ है, सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ तुम्हारा मेश लॉ, ये तुम्हारा किस पर बेस्ड है बच्चा, तो ये तुम्हारा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो यहां पर लिख सकते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको लिख लेना है, ठीक है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे बेस्ड है, देखो ध्यान से कि जब भी लूप लॉ लगाते हैं तो जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वहीं पर चले जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर क्या होता है, बेसिकली चार्ज जो है, जब भी चार्ज निकलेगा तो वो क्या करता है, सेल से तुम्हारा एनर्जी लेके निकलता है, एनर्जी लेके निकलता है, और तुम्हारा रजिस्टर जो लगा होता है उस सब में खर्चा करता है एनर्जी, फिर से वापस वही एनर्जी में पहुंच जाता है। बात समझ में आ रहा है। ध्यान दो, यहां पर हम लोग बोले थे तुम्हारा क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, W एक्सटर्नल अपॉन क्या होता है, Q होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है। अब देखो ध्यान से कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किए, यानी ए पॉइंट से अगर स्टार्ट किए, मान लो ये वाला लूप का बात कर रहे हैं, तो ए पॉइंट से अगर स्टार्ट किए, यहां से स्टार्ट किए बच्चा, तो यहीं पर पहुंच गए, यानी फाइनल और माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA माइनस VA हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे VB माइनस VA लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना। तो VB की जगह पर भी क्या हो जाएगा, VA जहां से स्टार्ट किए वहीं पर पहुंच रहे बच्चा, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और जब 0 हो जाएगा तो तुम्हारा यहां पर देखो Q तो तुम्हारा 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा, ऊपर वाला 0 होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन, और वो एक्सटर्नल वर्क डन कौन कर रहा है, सेल कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेल जो यहां पर वर्क डन कर रहा है बच्चा, जितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, चेंज इन एनर्जी यहां पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है बच्चा। मतलब इसका मतलब चेंज जो है, चेंज जब 0 हो जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट कोई चीज है तभी तो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी तुम्हारा क्या है, कंजर्व है बच्चा इस केस में, ठीक है। तो यहां पर लिख सकता है एनर्जी इज दस, एनर्जी इज कंजर्व। इतना बात समझ में आया होगा।
यहाँ से यहाँ तुम्हारा जितना चेंज इन एनर्जी होगा बच्चा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो, जीरो हो जाएगा बच्चा, या कंजर्व होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इतना नोट डाउन कर लो।